प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता जोइथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं चाहती हूँ कि आज के वीडियो के लिए आप कमेंट करके बताएं कि आपने कैसा अनुभव किया है, आपकी क्या इस बारे में राय है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं। सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है। इस बारे में हम कैसे जानें? कुछ ऐसे चिन्ह, कुछ ऐसी साइंस हैं जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं। वैसे तो परमेश्वर डायरेक्टली भी हम पे प्रकट करता है कि हम उसके सेवकाई के लिए अलग किए गए हैं या किसी स्पेशल काम के लिए हम अभिषेक किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और मैं आपको बातें बताऊंगी जिससे आप ये जान सकते हैं। और जो 7th पॉइंट बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अपने व्यूज़, अपने राय ज़रूर शेयर कीजिए। नंबर 1 बात, जब आप सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बुलाए हुए होंगे तो नंबर 1 बात जो आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगी कि धार्मिकता के लिए आपकी भूख और प्यास बढ़ जाएगी। न केवल धार्मिकता की बातों को सुनने के लिए, लेकिन धार्मिकता पर चलने के लिए या धर्मी बनने के लिए जो आपकी भूख और प्यास है वो बढ़ जाएगी। अब धर्मी बनने का मतलब है राइचस, राइट डूइंग। मतलब आपको एक ऐसी ज़ील, एक ऐसे अंदर एक उत्साह बढ़ जाएगा कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं या कैसे ऐसे काम करूं जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर सकूं। जैसे मत्ती 5 में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो वो जो भूख है, जो आपकी ज़ील है, वो अचानक से आपको अपने अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसमें आपको एक इजाफा नज़र आएगा। दूसरी बात जो उस वक्त आपके अंदर नई डेवलप होगी कि पाप के प्रति जो आपकी संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, वो उस वक्त बढ़ जाएगी। मतलब जब भी आप थोड़ा सा भी अगर गलत करेंगे तो एक रिग्रेट आपके अंदर आएगा और आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरे से क्या हो गया, और आप जल्द से जल्द उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, पश्चाताप करने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पाप करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं होती है पाप के प्रति, वो जागरूकता नहीं होती है, इसलिए उनको उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वन ऑफ द साइन जो है कि आपको उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी और आप कोशिश करेंगे कि आप उस चीज़ को जल्द से जल्द ओवरकम भी करें। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 7:10 कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक सेंसिटिविटी आपको डेवलप हो जाएगी। और तीसरी बात, उस वक्त कुछ आपके जो रिश्ते जो बहुत अहम, बहुत नज़दीक हैं, वो टूटना शुरू होंगे। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस रिश्ते के बारे में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, जो आपका बहुत नियर एंड डियर होगा, तो कुछ गुड बाय आपको करने पड़ेंगे, कुछ गुड बाय आपके लाइफ में आएंगे अगर परमेश्वर आपको अलग से किसी स्पेशल सेवकाई के लिए या अपने कार्य के लिए यूज़ करता है। क्योंकि हम यूहन्ना 6 में भी देखते हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, प्रभु यीशु मसीह का साथ उन्होंने छोड़ दिया और फिर कभी भी वो मुड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। और चौथी बात है कि ट्रायल और टेम्पटेशन, यानी कि प्रलोभन और परीक्षा की जो डिग्री है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी भी अपने दास को खड़ा करने से पहले उसे कसौटी पे कसता है या उसे उन परीक्षाओं से गुजरने देता है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जब मत्ती में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 40 दिन 40 रात के उपवास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह की भी पवित्र आत्मा के द्वारा परीक्षा की गई। क्योंकि अगर प्रभु आपको उन परीक्षाओं और प्रलोभनों से नहीं लेके जाएगा तो आपको वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, या शायद जो लोग आप आने वाले समय में आपके साथ टकराने वाले हैं आप उनको गाइड कर सकोगे, आप उनको बता सकोगे। तो इसलिए आपका वो अनुभव होना, वो एक्सपीरियंस होना, उस बयाबान से गुजरना बहुत बहुत ज़रूरी है। 5वीं बात कि आपके अंदर एक अद्भुत विश्वास और एक अद्भुत सामर्थ, अथॉरिटी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि कौन ऐसा बीमार मेरे पास आए, कौन ऐसा व्यक्ति मेरे पास आए जिसके लिए मैं प्रेयर करूं, और आपको अचानक ऐसे लगेगा कि मैं किसी के लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं। और जब आप उनके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को भी आप उनके जीवन में
होता हुआ देखेंगे। तो एक स्पेशल अथॉरिटी, एक बोल्डनेस कि जिस तरह से हम नए नियम में देखते हैं कि जो पतरस जो पहले डर रहा था, घबरा रहा था, प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर आया तो किस बोल्डनेस से उसने कार्य किया, सेवकाई की, और कैसे सुसमाचार बताया, और कैसे लोगों ने एक ही दिन में हजारों लोगों ने 3-3 हजार लोगों ने बैप्टिज्म लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो वो एक अथॉरिटी और बोल्डनेस अचानक से आपके अंदर आ जाएगी। और दूसरी बात, सताव जो है वो बढ़ने लगेगा, ना केवल बाहर से लेकिन अंदर से भी। कभी कभी सताव आपको मसीहों से भी फेस करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मतभेद, कुछ ऐसे डिस्कशंस शायद आपको फेस करने पड़े कि जिससे आप ये जान सके कि आगे चलकर अगर ऐसे विरोधी लोग आपको मिलते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्लियरली कहा है कि जब तुम मेरे पीछे आओगे तो लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, तुम्हारे विरोध में झूठी बातें कहेंगे, निंदा करेंगे, तब तुम आनंदित और मग्न होगा क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल है। और 7वीं और इम्पॉर्टेंट बात, हम कई बार मसीह तो कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन हम विश्वासी कहलाने के बाद भी हम बहुत ज़्यादा पीपल कॉन्शियस होते हैं कि कलीसिया में खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं, एक मैनर में कंडक्ट करते हैं, या विश्वासियों के सामने एक अलग मैनर में कंडक्ट करते हैं ताकि लोग हमें जज नहीं करें या लोगों के ऊपर हमारा एक अच्छा इम्प्रेशन आए। तो हम कई बार पीपल कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर जब हमें बुलाता है अपनी सेवा के लिए तो हम गॉड कॉन्शियस बन जाते हैं। मतलब हम फिर परमेश्वर की दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और लोगों के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि भाई पौलुस कहता है कि अगर मैं अब तक लोगों को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास नहीं हो सकता। तो फिर एक अद्भुत क्वालिटी जो हमारे अंदर उस वक्त आ जाती है, क्योंकि हमारा रिश्ता इतना गहरा हो जाता है, इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है कि हम फिर पीपल कॉन्शियस नहीं, हम गॉड कॉन्शियस होना शुरू करते हैं। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको बता सकती हैं कि आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। अगर आपके कुछ अपने अनुभव या एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।